आज परमजी संवत 31 का भक्ति मास कर्क मास का दूसरा दिन है। भक्ति मास में परम जी खूब भक्ति करना है, परम जी के प्रति खूब प्रेम बढ़ाना है। तो यह बारिश के अच्छे दिनों में मन स्वतः हरियाली देखकर, प्रकृति की लीला देखकर शांत हो जाता है। शांत मन से परम जी के प्रति एकाग्र होकर परम जी को अधिक प्रेम करने का है, उसे कहते हैं भक्ति मास। और उसमें उमर गांव की यात्रा करते रहना, क्लास अटेंड करते रहना, और गुरु पूनम 21 तारीख को आ रही है, वो अवश्य अटेंड करना। और 4 अगस्त को भक्ति मास उमरगाम वार्षिक उत्सव पीडीएमई क्लास है, सभी को आने का निमंत्रण है। आज आषाढ़ सुद एकादशी है, आज देवशयनी एकादशी है। तो विष्णु जो जगत का संचालन करते हैं, जो परम जी का पोषण के लिए एक रूप है, जो यह जगत के सभी जीवों का पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वे 4 महीने के लिए पाताल लोक चले जाएंगे। उसमें बलि राजा की कहानी है कि बलि ने अपने सभी रिश्तेदार, अपने हितैषी मना करते थे कि ये वामन कोई वामन नहीं है, कोई ऐसा लगता है जो जो तुझे परास्त करने के लिए आया है, सावधान रहो। लेकिन वचन दिया था कि मैं करूँगा, तो उन्होंने वचन दिए कि मैं आपको 3 गज जमीन दूंगा, और उन्होंने वो वचन मेंटेन किया और अपना सारा जमीन था, राज्य था, वो सब दे दिया। और यहाँ तक कि उन्हें स्वयं को जमीन पर रहने की जगह नहीं मिली, तो पाताल में चले गए। तो विष्णु खुश हो गए कि इतना वचन पालक, इतना दुख भुगतने के बाद में भी तो अपना वचन मेंटेन करता है। तो विष्णु ने उसे प्रॉमिस दिया कि मैं 4 मास आपके आपके साथ रहूंगा, आपका द्वारपाल बन के रहूंगा। तो विष्णु जी 4 मास बलि राजा के घर के बाहर द्वारपाल के रूप में रहते हैं, यानी कि पृथ्वी लोक पर नहीं होते हैं। अतः यह चातुर्मास विष्णु शयन उत्सव का अर्थ ये कि विष्णु क्षीर समुद्र में 4 मास शयन करते हैं। तो विवाह इत्यादि अच्छे कार्य यह चातुर्मास में नहीं होते हैं। परम की भक्ति, अधिक परम योग, अधिक प्रचार, पितृ यज्ञ क्लास का आयोजन, ये सब करना होता है। तो जिनको भी अपने घर पर इन चातुर्मास में यज्ञ कराना हो, तो डॉक्टर अजीत को या अमीक्षा माता को कहिएगा। डॉक्टर अजीत 1+2 को भेजेंगे और वहाँ आपके यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम धूमधाम से होगा। तो यज्ञ कराने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, और पितृदोष निवारण होता है, और घर में आनंद का वातावरण रहता है। आज शीतल पाठक और किरण पाठक का विवाह एनिवर्सरी है, तो दोनों को शुभ विवाह दिनम तुभ्यम। दोनों का शरीर स्वस्थ रहे, आपस में प्रेम बढ़े, बच्चे खूब आगे बढ़े। तो उनके यहाँ शाम को 5 बजे पितृवाई यज्ञ क्लास का आयोजन है। तो आप भी अपने यहाँ सूरत में, गुजरात में, भारत में, विश्व में पितृवाई यज्ञ क्लास का आयोजन कर सकते हैं। डॉक्टर अजीत कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन यज्ञ का आयोजन किया, क्लास का आयोजन किया, तो आपको 10 या अधिक लोगों को अपनी ओर से निमंत्रण देना है कि जो आएगा वो पाएगा। और जो भी वहाँ प्रचार की टीम आएगी, वह वहाँ 100 से अधिक लोगों को बुद्धिपूर्वक निमंत्रण देंगे। क्योंकि पितृवाई शक्ति की जानकारी प्राप्त करना हर एक परिवार का, हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो अधिकार हम देकर ही रहेंगे, चाहे वो लाभ ले या न ले।
मगर पितृव्यय से लाभ जो होते हैं वो ऐसे लाभ हैं कि कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, बीमारी में राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है, बच्चों की अच्छी करियर बनती है, व्यसन मुक्ति, परिवार में सुख शांति होती है। ये 5 प्रोडक्ट्स मिलती है, हर एक को चाहिए। लॉजिकली, बुद्धिगम्य तरीके से, धर्म को बीच में लाए बिना यदि आप प्रचार करेंगे तो लोग आप सुनेंगे। और कई लोग ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से प्रचार करते हैं और कम समय में अधिक घर कवर करते हैं और अपने आसपास के 500 परिवारों में पितृ शक्ति से होते हुए लाभ की सूचना निर्लेप होकर पहुंचाते हैं। आज पंढरपुर की यात्रा है, तो पंढरपुर में विठल की स्थापना है। तो पुंडरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ईंट पर खड़े रह गए, वही उन्होंने आसन बना दिया और वही कैड़ पर हाथ रखकर इंतजार करते रहे कि कब वो अपनी माता पिता की सेवा खत्म करेगा और मेरे से बात करेगा। तो वो विठल, वीट ईंट पर खड़े रहने वाले विष्णु की स्थापना मूर्ति वहाँ पर है। तो आज लोग उनकी यात्रा करते हैं और इच्छा पूर्ति करते हैं। तो खुशी है कि लोग पंढरपुर की यात्रा करते हैं, लेकिन वो यात्रा करने वाले का भी रुका हुआ काम हो, नहीं बन रहा हो, या बीमारी हो, या पैसे में आगे बढ़ना है, या अन्य कोई भी चीज़ चाहिए, तो उमरगांव की यात्रा करने से हो जाएगा। तो उमरगांव में परम जी ने ऐसी शक्ति रखी है कि जो वहाँ जाएगा उसे अद्भुत शांति, आनंद की अनुभूति होगी और वहाँ जो मांगेगा वो उससे मिलेगा। तो जिन्होंने यात्रा की है, अनुभव हुए हैं, डॉक्टर जी को व्हाट्सएप करें कि मुझे ये अनुभव हुआ, ताकि अन्य को भी प्रेरणा मिले। तो सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा। आज गौरी व्रत का आरंभ है। मोड़ाक्त यानी कि नमक कम खाना या नहीं खाना के दिन शुरू हुए। तो लड़कियां मेंसेस शुरू हुआ तब से यह व्रत, या बचपन से, उससे भी आगे से यह व्रत शुरू करती है कि अच्छा पति मिले और मन में संस्कारिता बनी रहे। तो लड़की 18 साल की होने पर ही या 12वीं पास होने पर ही माँ पेरेंट्स को पत्र लेना चाहिए कि उसे अच्छा पति मिले, और जैसे ही पढ़ाई खत्म हो जाए तुरंत विवाह हो जाए। ऐसी स्थिति हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो पत्र से अच्छा पति पाया जा सकता है। तो परम जी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, जो मांगे वो देते हैं, मगर मांगना पड़ता है। तो ये भक्ति मास में उमरगांव की यात्रा अवश्य करें। ये चातुर्मास के 4 मास हर दिन परम जी में मन लगा रहें, प्रचार करते रहें, तो खूब लाभ होगा। परम जी को अर्पण।